नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। हरिद्वार में सीएम धाम का कड़ा रुख, कहा मंदिर में चढ़ावा चोरी मां बाप और गौ हत्या जैसा महापाप। उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, सीएम धामी बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित, मंदिर समिति से मांगे सीसीटीवी फुटेज। उत्तराखंड में मदरसों पर बड़ी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, मान्यता भी होगी रद्द। 30 जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। उत्तराखंड में आज आफत की बारिश, देहरादून नैनीताल समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। डोईवाला में हो रही बारिश का असर नदियों पर दिखाई देने लगा है। सुखवा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है। डोईवाला तहसील में बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। नदी नाले और खाले किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की प्रशासन ने अपील की है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खुद मोर्चा संभालते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बारिश से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल जल निकासी के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव वाले स्थानों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड खिरसू के जाग शाखा डाकघर में खातेदारकों के खातों से कथित अवैध धन निकासी का मामला सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में 2 खातों से अवैध निकासी की पुष्टि हुई, जबकि अन्य खातों के अभिलेखों की जांच अभी जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पौड़ी डाकघर से पहुंची जांच टीम ने शाखा डाकघर के जमा निकासी रिकॉर्ड खंगाले। जांच के दौरान 2 खातों में अनियमितताएं पाई गई, जबकि अन्य खातों का सत्यापन जारी है। ये अभी मामला संज्ञान में आया है, वहाँ पे जांच जारी है और उसमें दोनों कर्मियों को हमारी तरफ से जो है सस्पेंड कर दिया गया है और फिलहाल उनको यहाँ पौड़ी में अटैच किया गया है और कंप्लीट जांच होने के बाद हम आगे के बात बता पाएंगे उसमें। इस पे ये जो है पॉलिसी मैटर है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मैटर है उसके बारे में मैं कुछ। सर, ये जो पैसे का गबन का मामला है तो क्या उनसे रिकवरी किया जाएगा? हाँ, उनसे रिकवरी किया जाएगा पूरी कोशिश। और जो कस्टमर है, मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कस्टमर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। है कि काफ़ी लंबे टाइम से, लगभग 6-7 महीने से हम ये देख रहे थे और बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि जो पोस्ट मास्टर और सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर जाख में हैं, वो बहुत सारे लोगों की डाक को जो है खोल के, जो लिफाफा बंद डाकें आती हैं उसको खोलकर लोगों तक ना पहुंचा के किसी दुकान या सार्वजनिक जगह पे रख देते, जिस पे जो है हमने पौड़ी उनके उच्च अधिकारियों से भी बात की और वो 2-3 दफ़े आए भी, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला गर्मा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री कई बार ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में आए, लेकिन एक बार भी उन्होंने दिवंगत अंकिता भंडारी को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला। पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि अंकिता भंडारी की हत्याकांड रूलिंग पार्टी के लोगों के द्वारा की गई थी। केस के इर्द गिर्द कई बार आ चुके हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री है और हम सम्मान भी करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब इस पूरे उत्तराखंड के अस्मिता गांव पर और ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जो गतिविधियां हैं रूलिंग पार्टी के ही सदस्यों के द्वारा अंकिता भंडारी का खत्म किया गया, हत्या की गई और उसको गंगा नहर में डाल दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ली है। बैंकर्स समिति की बैठक अहम हुई और बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों में नियमित शिविर आयोजित कर लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बागेश्वर, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और टिहरी जनपदों में कम ऋण जमा अनुपात पर नाराजगी भी व्यक्त की है।
खबर है हरिद्वार से, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरिद्वार के दौरे के दौरान राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे आस्था से जुड़ा बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला बताया है। उन्होंने कहा कि जिसने भी राम भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए भ्रष्टाचार किया, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी तथा दोषी चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में आस्था से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार करने की कोई हिम्मत न कर सके। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना अपने में निंदनीय है, शर्मनाक है और मैं मानता हूं कि जिसने भी इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रभु श्री राम की आस्था से जुड़े हुए लोगों के साथ करने का काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर मैं ये भी मानता हूं कि हमारी सरकारें, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें बचेगा नहीं। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तत्परता से करोड़ों लोगों की आस्था को सम्मान देने की प्रभु श्री राम के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण, हरिद्वार में चर्चित महिला हत्याकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। नगर कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को रोकने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन उसके नहीं रुकने पर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा के बीच जिला मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी है। कई सड़कें जलमग्न हो गई। रानीपुर मोड़ रेलवे ओवरब्रिज के नीचे कई फीट पानी भरने से वाहनों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जलभराव के बीच कई दोपहिया और चारपहिया वाहन भी सड़क पर बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और सुबह दफ्तर, स्कूल व अन्य कामों के लिए निकले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप सामने आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। समिति अध्यक्ष के निजी सचिव प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। तो वहीं विपक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। देखिए बहुत से सवाल अभी बहुत से सवाल तो ऐसे हैं, ये प्रश्न भी ये तब उठाया कि किसी तटस्थ व्यक्ति ने इसका उजागर किया और ऐसे बहुत से सवाल। मंदिर समिति में जिस प्रकार से बातें बाहर आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मतलब ऐसी स्थिति है कि हमको कुछ बोलने के लिए इस पर शब्द नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है कि लोग श्रद्धा से जो दान चढ़ाते हैं उसको लोग चोरी करने की नियत रखते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी तो गणेश गोजाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर बीकेटीसी के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोजाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे। तो उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोजाल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ। और अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर साफ दिखाई देने लगा है। तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ। कोटद्वार पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली, मल्ली और बधाली खाल के पास पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा आने की बात सामने आई है और पत्थर गिरने से यातायात अस्थायी रूप से बाधित हो गया और मार्ग बंद होने से यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। यात्रा के प्रमुख मार्ग देवप्रयाग क्षेत्र में भाजपा विधायक विनोद कंडारी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भूस्खलन, मलबा आने और सड़क बाधित होने जैसी घटनाएं आशंका रहती है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। और देखा जाए तो पहाड़ी जिला है, तो क्या कुछ आपके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया देखिए, मैंने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सारे पटवारी अपने क्षेत्रों में जो है बहुमत करते रहें। कोई अगर ऐसी कोई घटना कहीं पर आती है तो सूचना तुरंत दें, और कोई घटना ऐसी होती है तो जो सरकार के द्वारा जो समुचित जो सहायता प्रदान की जाए तत्काल देना चाहिए। और इस मानसून सत्र में हमको भी सभी लोगों को जो मानसून विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है, जो भी सूचना प्रेषित है उसका अनुपालन हम सभी करें। अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 27 की तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने मिशन 27 के तहत परिवर्तन संकल्प सम्मेलन अभियान शुरू किया। पार्टी का दावा है कि इस अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में भाजपा सरकार के कथित जनविरोधी नीतियों को जनता के बीच रखा जाएगा। आगामी चुनाव के लिए जन समर्थन जुटाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। अब हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको कहाँ अपने अंदर अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है। 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और निश्चित रूप से एक बार और हम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। उनकी इस यात्रा से हमें कोई अंतर और फर्क नहीं पड़ने वाला। बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का